डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने ये लॉ दिया था और उनके नाम पर ही इस नाम जो लॉ का नाम दिया गया था ओम्स लॉ। और उन्होंने हमें जो है रिलेशन बताया था करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तीन जो हमारे पास क्वांटिटी हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम इनका रिलेशन जानने से पहले हम देखते हैं कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस होता क्या है। हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी आती है करंट। करंट जो होती है वो होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी क्लोज सर्किट इज योर करंट। तो करंट के एसआई यूनिट्स जो होते हैं वो एम्पेयर्स होते हैं। करंट को मेयर करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल मीटर आता है जिसे हम एम्पेयर मीटर बोलते हैं या एमीटर। दूसरे नंबर पे आता है वोल्टेज। वोल्टेज को हम पोटेंशियल जो है वो भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो अब हमने कहा कि करंट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी क्लोज सर्किट। जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाती है किसी भी क्लोज सर्किट में। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होंगे तो किसी फोर्स की वजह से होंगे। कोई एक ऐसा पोटेंशियल होगा जो करंट को मूव करवाने में हेल्प करेगा, फोर्स करेगा, ताकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करें सर्किट में। तो वो जो पोटेंशियल है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज के एसआई यूनिट्स जो होते हैं वोल्ट होते हैं। वोल्टेज को मेयर करने के हमारे पास एक मीटर होता है जिसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास क्वांटिटी आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास जो होता है उसके एसआई यूनिट ओम होते हैं। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन। जब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो करंट है उसको फ्लो करवाएगी, एक पोटेंशियल होता है, एक फोर्स होती है जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनको अपोज करेगी, एक रुकावट पैदा करेगी। ये नहीं कह सकते हम कि रेजिस्टेंस जो है वो ब्लॉक कर देगी, इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देगी, वो चीज़ नहीं है। ये क्या करेगी, रेजिस्टेंस अपोज करेगी, रुकावट पैदा करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो या कुछ पावर जो होती है हमारी वेस्ट। क्या रिलेशन है, ये रिलेशन दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने और उस लॉ का नाम दिया गया ओम्स लॉ। इन तीनों के बीच जो रिलेशन है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। जैसे ये आपके सामने ये आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो V इज इक्वल टू आई आर या V प्रोपोर्शनल टू आई। और हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास जो है वो रिलेशन जो है वो क्या चीज़ है, क्या रिलेशन है। जो जॉर्ज साइमन को समझने के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल लॉ दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने, जिसे हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। उस ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल लॉ है इसमें हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं कि कैसे जो है ये तीनों का रिलेशन है। V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आई। ये हमारे पास तीन रिलेशन जो है ये ट्राइंगल। आई इक्वल टू वी अपॉन आर, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी, करंट के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ेगी। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है, करंट के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस के कम होने से करंट इंक्रीज हो जाएगी। ये जो रिलेशन है इन तीनों के बीच में ये दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने और ये हमारे पास बना था ओम्स लॉ। अब हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली थोड़ा समझेंगे। जैसे कि हमारे पास मैंने कहा था कि एक ट्रायंगल लॉ जो है वो जॉर्ज साइमन ने दिया था। वो ट्रायंगल लॉ जो है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या लॉ था वो। ऐसे हमारे पास VIR एक ये लॉ दिया था। ट्रायंगल लॉ इसको बोला जाता है क्योंकि इसकी शेप देखने से पता चल रहा है ये ट्रायंगल है, इसलिए इसका नाम ट्रायंगल लॉ था। यहाँ से हमारे तीन फार्मूले निकलते हैं। सपोज करते हैं हमें जो करंट निकालनी है I इज इक्वल टू V/R। दूसरा हमारे पास फार्मूला बनता है अगर हमें रेजिस्टेंस निकालनी है R इक्वल टू V अपॉन I। और तीसरा हमारे पास फार्मूला आता है अगर हमें वोल्टेज निकालनी है V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, I आपका यहाँ पर ये देखिए, मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ, I आपकी करंट होती है
दूसरा आपका V आपकी वोल्टेज होगी, और तीसरा R आपका रेजिस्टेंस होगी। बाकी इन तीनों को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है आपके सामने। तो यहाँ से हम क्या है, अगर हमारे पास सपोज करते हैं वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू है, हम करंट निकाल सकते हैं। अगर वोल्टेज करंट की वैल्यू है, हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू है, हम वोल्टेज की जो है वो वोल्टेज निकाल। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, ये देखिए, अगर हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो करंट हम निकाल सकते हैं, वोल्टेज करंट हमारे पास वैल्यू है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। ये हमारे पास तीन जो है ये फार्मूले जो है इस ट्रायंगल लॉ से जो निकलते हैं, तो ये हम यहाँ से कोई भी जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सपोज करते हैं हमारे पास एक सर्किट है, एक सर्किट की हेल्प से मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करते हैं एक इस सर्किट में हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है, और यहाँ पर ये जो टर्मिनल हैं यहाँ से पॉजिटिव जो है वो जा रहा है हमारा। सपोज करते हैं यहाँ पर ले लेते हैं एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है, छोटी एलईडी है, और यहाँ पर हमें एक स्विच लगा लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के थ्रू ही यहाँ पर ये स्विच है, ये बैटरी है, ये बैटरी सपोज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये एलईडी लगा हुआ है। सपोज करते हैं हम इस एलईडी की जो रेटिंग है वो हम चलो मान लेते हैं 4 वोल्ट का, और 40 मिली एम्पेयर ये इसकी रेटिंग है हमारा एलईडी की, और दूसरा 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला आता है R=V/I। अगर हमें रेजिस्टेंस निकालनी है, सपोज करते हैं ये रेजिस्टेंस कितनी हमें लगानी है, कितने ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लगानी है हमें, तो वो निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है V/I। V हमारे पास देखो, V हम निकालेंगे, सपोज करते हैं ये देखो जी, V हमारे पास जो है वोल्ट की बैटरी है, और 4 वोल्ट का हमारे पास 4 वोल्ट का हमारे पास लगा हुआ है एलईडी बल्ब। तो ये 5 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है। अब I हमारे पास I कितनी है 40 मिली एम्पेयर। 40 मिली एम्पेयर का हमारे पास जो है वो करंट आ रही है, और मिली को एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 40 × 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा =0.04 एम्पेयर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये फार्मूला लगाएंगे, और = 5V, पोटेंशियल कितना 5V का डिफरेंस आ रहा था हमारे पास, और हमारे पास करंट कितनी आ रही थी वैल्यू 0.04 एम्पेयर। तो ये हमारे पास निकलेगी 125 ओम। 125 ओम का जो रेजिस्टेंस है हम सर्किट में लगाएंगे 125 ओम। ठीक है, अब ये ऐसे ही हम जैसे ये हमने करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है, वैसे हम करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं।